खान सर ग्लोबल रेस्पेक्ट है उनका। रोशन सर का एक बड़ा रेस्पेक्ट है, लड़कों के बीच विश्वास है। दोनों रेस्पेक्टेबल है एजुकेशन संस्थाओं में। लगभग बिहार के 30% ऐसे कोचिंग संस्था है जिसका रेस्पेक्ट कोटा से अन्य जगहों से ज्यादा है। रोशन सर से तो गलतियां नहीं भी उसके किसी पर अन्य लोगों से हुई हो, फिर रोशन को जेल क्यों भेज दिया गया? फिर खान को पर्सनली टारगेट क्यों किया जा रहा है? खान के बॉडीगार्ड ने गलती की तो खान कहां आ गया? मैं नहीं मानता कि रोशन सर और खान कहीं से व्यक्तिगत। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने आज बिहार के राज्यपाल से मुलाकात की। मुलाकात ही नहीं की, उनको ज्ञापन भी सौंपा। जिस तरह से मुजफ्फरपुर के प्रसाद हॉस्पिटल में अग्निकांड हुआ और 6 मरीज जिंदा जल गए, उसको लेकर तथा बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं में हॉस्पिटलों में पाई जाने वाली अनियमितता को लेकर उन्होंने ज्ञापन सौंपा है। साथ ही साथ खान सर और रोशन आनंद के बीच चल रहे विवाद पर भी उन्होंने बहुत कुछ कहा है। उन्होंने कहा है कि जहां एक तरफ खान सर ग्लोबल टीचर हैं, वहीं इधर 5 सालों में रोशन आनंद ने भी अच्छे नतीजे दिए हैं। कहीं ना कहीं ये अहम की लड़ाई है और पुलिस ने जिस तरह से एक तरफा कार्रवाई की है वो अनुचित है। पहले आपको सुनवाते हैं क्या कह रहे हैं पप्पू यादव। कोचिंग, सभी कोचिंग, ये कोटा और ऊपर की साजिश है कि यहाँ के माहौल को खराब किया जाए। खान सर ग्लोबल रेस्पेक्ट है उनका। रोशन सर का एक बड़ा रेस्पेक्ट है, लड़कों के बीच विश्वास है। दोनों रेस्पेक्टेबल है एजुकेशन संस्थाओं में। लगभग बिहार के 30% ऐसे कोचिंग संस्था है जिसका रेस्पेक्ट कोटा से अन्य जगहों से ज्यादा है। मैं मानता हूं कि 60-70% कोचिंग गलत है और उन्हीं लोगों की ये साजिश है। कुछ यूट्यूबर, ब्लॉगर, कुछ गलत यूट्यूबर के मालिक लोग गलत तरीके से फैसल खान, रोशन यादव, गलत। इसमें बच्चे का इन्वॉल्वेशन गलत है। मैं बच्चों से आग्रह करूंगा कि आप इन मुद्दों में सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम पर गलत लिखना बंद करिए। बाइफरकेशन कर दिया गया है। अब ये गलतियां हो सकती है खान सर के बॉडीगार्ड से या किसी से हुई हो, वो कानून देख रहा है। रोशन सर से तो गलतियां नहीं भी उसके किसी पर अन्य लोगों से हुई हो, फिर रोशन को जेल क्यों भेज दिया गया? फिर खान को पर्सनली टारगेट क्यों किया जा रहा है? खान के बॉडीगार्ड ने गलती की तो खान कहां आ गया? इसमें बॉडीगार्ड ने क्या कहा, क्या नहीं कहा, डर के मारे। मैं नहीं मानता कि रोशन सर और खान कहीं से व्यक्तिगत। अब ये बात सही है कि कोचिंग माफिया ऊपर से नीचे जो भी है अहंकार में जीते हैं। अरे अहंकार में तो नेताओं का काम है और पदाधिकारी, शिक्षक का तो काम है नहीं। शिक्षक और मेडिकल डॉक्टर को बाउंसर की क्या जरूरत? और ये मैं मानता हूं प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है तो बढ़ने दीजिए। स्वच्छ सकारात्मक प्रतिस्पर्धा बढ़ने में क्या दिक्कत है? महत्वाकांक्षा होना चाहिए, अति महत्वाकांक्षा सही नहीं है। ये पैसे का खेल में संस्थाओं का और शिक्षक पर हमला हो और फिर पुलिस रोटी सेकने लगे। अरे रोशन सर और खान सर क्रिमिनल थे क्या? क्रिमिनल को तो आप ढूंढ नहीं पाते, बलात्कारी को तो ढूंढ नहीं पाते, माफिया को तो ढूंढ नहीं पाते। आप शिक्षक को टारगेट करने लगे। छी। आप जो गलत है उसको पकड़िए, कम से कम शिक्षक के रिस्पेक्ट को जिंदा रहने दीजिए। और दोनों से आग्रह करेंगे और विद्यार्थी से कि इस लड़ाई में आप लोग इन्वॉल्व मत हो। हम चाहेंगे दिल बड़ा हो, मन बड़ा हो और देश बचाने के लिए। देश जो आर्थिक गुलामी की ओर जा रहा है, 16 हजार करोड़ रुपया माफ कर दिए गए, 15 लाख करोड़ रुपया एक व्यक्ति गमन कर लिया, राजीव मेहता ने, जो दोस्त है राजेश मेहता ने। तो इस तरह के माहौल में जो महंगाई बढ़ रही है और देश इकोनॉमिकल कोलैप्स हो रहा है, इसमें विपक्ष को
दिल साफ करके मिलने की जरूरत है और एक मजबूत नेतृत्व में चलने की जरूरत है। राज महोदय से जो प्रसाद हॉस्पिटल घटना घटी और बिहार में कुकुर मुत्ते की तरह जिस तरीके से प्राइवेट नर्सिंग होम 80% गरीब मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास को लूट रहा है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को के रूल को फॉलो नहीं करता, बिहार के गाइडलाइन को फॉलो नहीं करता, सिविल सर्जन 1 लाख 2 लाख रुपया लेकर के कागज दे देते हैं, ड्रग्स इंस्पेक्टर पैसा वसूलता है, मेडिकल दवाई माफिया को बेनिफिट करता है, जहां आईसीयू नहीं होना चाहिए, जिस अस्पताल में प्रदूषण का सर्टिफिकेट नहीं या फायर ब्रिगेड का कोई लॉ नहीं, और आईसीयू यदि है भी 5 बेड का तो वो 32 बेड का बनाया हुआ है, ना कोई जांच है। लोकल स्तर पर सभी प्रशासन को, थाना को ऊपर मैनेज करके वो माफियागिरी कर रहे हैं और आम आदमी को लूट रहे हैं। पटना का बाईपास हो, भागलपुर हो, दरभंगा हो, पूर्णिया हो, मुजफ्फरपुर हो, गया हो, बड़े जितने महानगर है सब जगह माफिया तंत्र है। तो मैंने जांच की मांग की है, प्रसाद अस्पताल के मालिक की गिरफ्तारी की मांग की है और पूरी तरीके से जांच की मांग की है, इन्वॉल्व और सिविल सर्जन की जांच। दूसरी तरफ हम लोगों ने, हमारे छात्र नेता नीतीश जी, मनीष जी ने बात रखी, गरीब और मिडिल क्लास के बच्चे 1100 600 अलग अलग फीस कहाँ से देंगे नामांकन फीस, उसमें 150 किया जाए। एक तो ये मुद्दा था। मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी में कुछ अनियमितता थी, मधेपुरा यूनिवर्सिटी के वीसी पर गमन का आरोप है, लगातार वो लूट रहे हैं, उन पर यौन शोषण का आरोप है, फिर भी वो चल रहे हैं। इसीलिए हम लोगों ने मुलाकात की, बिहार की जो वर्तमान में स्थिति है, जो घटना घटित हो रही, दवाई 100 गुना में बिक्री हो रहा है, कोई जांच नहीं है, हालात बिहार के अच्छे नहीं हैं, बिहार यूनिवर्सिटी की स्थिति अच्छी नहीं है। इस संदर्भ में आज माननीय महामहिम से मुलाकात हुई, उन्होंने आश्वासन दिया कि निश्चित रूप से सभी निजी नर्सिंग होम की हम जांच कराएंगे, हर परिस्थिति में जो रूल्स के मुताबिक नहीं होगा उसको बंद किया जाएगा। यूनिवर्सिटी की प्रक्रिया में भी उन्होंने आश्वस्त किया कि हम बच्चे, मेधावी बच्चे और गरीब के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। उन्होंने बीएड कॉलेज के एग्जामिनेशन के बारे में भी हमसे पूछा, 17 बीएड कॉलेज। मैंने देखा कि पहला महामहिम अभी इधर नकीट में आए, जिनका इंटरेस्ट कदाचार मुक्त एजुकेशन और मिडिल क्लास बच्चों के हित में, इनकी फीलिंग देखी और मुझे लगता है कि यूनिवर्सिटी में जो भ्रष्टाचार है, जो उन्माद है, जातिवाद है, उस पर अंकुश लगे। नहीं पता में इतने मुद्दे हैं, गैस मुद्दा है, डीजल मुद्दा है, नीट्स के क्वेश्चन मुद्दे हैं, एसयूटी मुद्दे हैं, सीबीएसई मुद्दा है, बच्ची मुद्दा है, सरकार को मिला है हीरो बनने का, छोट इतनी नफरत रूप से क्या
तो आपने इस साफ तौर पर पप्पू यादव को सुना कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पुलिसिया कार्रवाई एक तरफा है और कहीं ना कहीं न रोशन आनंद को गिरफ्तार करना चाहिए था, न ही खान सर पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए था। अगर मुकदमा दर्ज होना भी चाहिए था तो वह खान सर के बॉडीगार्ड पर होना चाहिए था। उन्होंने ये भी कहा कि आखिर क्या ज़रूरत है कि डॉक्टर और कोचिंग संचालक बॉडीगार्ड लेकर चलते हैं, बाउंसर रखते हैं। वहीं जिस तरह से आज राबड़ी देवी ने आज अपने सारे सुरक्षा कर्मियों को हटा दिया, इस पर भी उन्होंने बहुत कुछ कहा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इससे हटकर उन्हें अलग अपने जमात की राजनीति करनी चाहिए। वहीं 8 जून को इंडी गठबंधन की बैठक पर उन्होंने कहा है कि सभी विपक्षी दलों को दिल बड़ा करना होगा और एक नेतृत्व में चलना होगा। लेकिन पप्पू यादव साफ तौर पर सरकार को घेर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं और स्वास्थ्य सेवाओं पर भी अब उन्होंने प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। कैमरा पर्सन गोलू के साथ सुधेंद्र रमन, NBC 24 पटना।